बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये मैं तो हो गया। किसी कोई बुक खुद से पढ़कर समझ लेंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ नोट्स है जिसको आप देख सकते हो, नॉर्मली लग रहा है तो नॉर्मल ही नोट्स होते हैं, है ना। उनको अच्छा याद किया जाता है ना। नोट्स नॉर्मल ही होते हैं, उनको याद किया जाता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों की। बस ये तो थोड़ा सा हम थोड़ा साइड में रख देते हैं इसको। अब मैं बात करूँ तो देखिए ये जो है चैप्टर 4 यूनिट जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। ऑब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग कौशल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द ऑक्टेट रूल एंड द लिमिटेशन, ड्रॉ लुइस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल अंडर केमिकल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे चैप्टर का जो सार है ना, चैप्टर में आपकी क्या अप्रोच होगी, आपका पोटेंशियल कहाँ यूज हो रहा है। तो ये जो आपको 12 पॉइंट दिए हैं ये आपका पूरा चैप्टर है। और याद रखना ये चैप्टर अगर जिसने मास्टर कर लिया उसकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है ना। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं आपको बोलता हूँ ना कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें कर रखी है मैंने। देखो तो ये सिंबल क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पे पता है आपको ये जो छोटी छोटी बातें ना बच्चों को ये भी नहीं पता होती, तो उनको बड़ी चीज क्या पढ़ा है। अब तो जब ये छोटी चीजें नहीं पता है उनको तो बड़ी चीज कैसे पढ़ेंगे वो। तो उनको समझाने के लिए, उस बुक का सार समझाने के लिए पर टीचर की आवश्यकता होती है ना। और ये मैं एक पहले में स्टूडेंट था तो मैंने भी ये चीज अनुभव करी। लेकिन मेरे 6 साल की केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया है कि बच्चों को मैं केमिस्ट्री अच्छे से सिखा सकता हूँ और सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये अलग अलग तरीके से ये डायग्राम वगैरह से बने हुए हैं। मैं अपने जो स्टाइलिश पेन से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो मैं आपको बस ये एक मॉडल बता रहा था कि ये एक ऐसे अरेंजमेंट किया है जिसको पढ़ के समझ के आसानी से काम हो जाए। और ये सेक्शन वाइज चूज कर रखे हैं, है ना। तो अलग अलग सेक्शन वाइज चॉइस क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक चीज रह गई है, रामू नाउ फाइनल लेवल, है ना। तो ये रामू कहने वाला मेरा एआई है, क्योंकि मैं एआई से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एआई मास्टर। क्योंकि एक मैं खुद से हाथ से लिखना बहुत हो गया, अब हाथ से कौन लिखेगा, है ना। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स अभी भी बनाता हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस हो, डिजिटली हो, थोड़ा सिस्टमेटिक हो, तो अच्छा लगता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये बुक मैंने पढ़ ली है, अब तू ये बुक को तू पढ़ और मुझे ये सारे कंटेंट को सिस्टमेटिक तरीके से जमा के दे। फिर मैं उसे वॉच करता हूँ, समझता हूँ कहाँ गलती है कहाँ सही है, उसको मैं डिजाइन करके फिर मैं ये बुक को एमएससी केमिस्ट्री